बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको आज फिर कोरोना के हवाले से जो सिंध में अपडेट है उससे आगाह करना चाहता हूँ। कल तक जैसे मैंने आपको बताया था 8,931 टेस्ट किए थे। उसके बाद कल से लेके आज तक हमने 660 टेस्ट और किए हैं और 660 ये टेस्ट मिला के टोटल टेस्ट की तादाद 9,589। कल तक टोटल जो नए केसेस थे वो 881 थे। उसके बाद कल से लेके आज तक 51 केसेस ऐड हो गए हैं। तो सूबा सिंध में 26 फरवरी से लेके आज तक 932 कोरोना के केस हुए हैं। आज कुछ अच्छी खबर भी है। कल हमने जो 124 ज़ायरीन थे जो सक्खर में थे उनका हमने रीटेस्ट किया था, यानी वो एक बार नेगेटिव आ चुके थे पहले। इनको क्योर करने के लिए, इनको ये डिटर्मिन करने के लिए कि ठीक हो गए, हमें 2 टेस्ट करने पड़ते हैं। कल उन 124 का दूसरा टेस्ट हुआ और वो सब के सब नेगेटिव हुए। उसके अलावा 6 और लोग जिनका हमने दूसरी बार टेस्ट किया था वो भी नेगेटिव हुए। तो कल की तारीख में यानी पिछले 24 घंटों में 130 लोग रिकवर कर गए कोरोना से। टोटल कोरोना से रिकवर करने वाले हमारे पेशेंट्स 253 हैं, 253। और ये जो टोटल अभी तक इन्फेक्ट हुए हैं उनका 27.2% है। इन रिकवर होने पेशेंट्स में 183 वो पेशेंट्स हैं जो ईरान से पिलग्रिम्स आए थे, जो हमारे पास सक्खर में क्वारंटीन में थे और आइसोलेशन सेंटर्स में थे। और उसके अलावा 70 और पेशेंट्स क्योर हुए हैं। जो एक तकलीफ़देह बात और एक अफसरदा बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 2 और लोग अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं इस वायरस की बदौलत। तो ये टोटल तादाद उन लोगों की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खोई है वो 17 हो गई है। इस वक्त हमारे पास 662 पेशेंट्स हैं अंडर केयर। हम हर डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेशन सेंटर्स बना रहे हैं। कराची में उसकी तादाद सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में एक आइसोलेशन सेंटर होगा। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में हम आइसोलेशन सेंटर्स बनाएं। उसके बाद हम जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनमें ICUs बना रहे हैं। आज एक और फैसला हमने किया है और हेल्थ डिपार्टमेंट और इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी इंश्योर किया जाए कि वो अपने अस्पताल में उनकी बेड कैपेसिटी के हवाले से कम 10% कोरोना पेशेंट्स के लिए आइसोलेशन वार्ड्स बनाएं ताकि उनकी तीमारदारी उधर की जा सके। मैं जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे भी दरख्वास्त मैंने की है। मेरी कल भी मीटिंग्स हुई थी, परसों भी मीटिंग्स हुई थी। उन सब को कहा है कि वो मोहल्लों में जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, ख़ास तौर पे जो मिल ओनर्स हैं, जो शॉप ओनर्स हैं, उन्होंने मुझे कमिट किया है कि जी वो अपने मज़दूरों को, अपने वर्कर्स को इस महीने की तनख्वाह दे रहे हैं। अगर वो तनख्वाह दे देते हैं इस महीने की, और जो उन्होंने ख़ुद कहा है कि हम दे रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमें जो दूसरी इसकी कोरोना की वजह से मसाइल हैं कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, वो मसला इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोहल्लेदार हैं वो अपने मोहल्ले वालों का ख्याल करें। मुखय्यर हजरात, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस वो लोगों का ख्याल करें। हुकूमत सिंध ने एक मुहिम शुरू की हुई है, लेकिन हमारी एक हिदायत सबको है और ये हिदायत एक राइटिंग में भी आ जाएगी कि राशंस देते हुए, इमदाद देते हुए आपने सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना है। हमारी पहली जो वरी है, जो हमें सबसे ज़्यादा परेशानी है, वो परेशानी है कि ये वायरस स्प्रेड ना हो। पहली आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करें, कहीं पे भी लोग जमा ना हो। ये एक जुर्म होगा, इसलिए कि आप राशन तो दे रहे होंगे लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों में आप वायरस ट्रांसफ़र कर रहे होंगे एक से दूसरे को, और वो वायरस इनकी ज़िंदगी ले सकता है। हमने कल एक मीटिंग की थी और पोस्ट लॉकडाउन यानी लॉकडाउन के बाद जो हम SOP फॉलो करेंगे, पूरी दुनिया बदल गई है।
इस वायरस की वजह से अब ज़िंदगी गुजारने का तरीका फ़र्क हो गया है। इस फ़र्क तरीके में हम नए एसओपीज़ बनाएंगे हर इदारे के लिए, हर सेक्टर के लिए, दुकानों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, मसाजिद के लिए। हम एक नया एसओपी बनाएंगे जिसके तहत उन लोगों को पोस्ट लॉकडाउन अपना काम करना पड़ेगा, और ऐसा ही एसओपी हम हर इंडिविजुअल, हर फर्द के लिए बनाएंगे ताकि वो समझ सके कि इस वबा से जब तक इसका हल नहीं हो जाता, इसका वायरस नहीं आ जाता, इसकी दवाई नहीं मिल जाती, तब तक वो दवाई आपके हाथ में है, और दवाई वो सिर्फ यही है कि आप घरों पे रहें। ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हजरात और छोटे बच्चे इनके करीब ना जाएं। आपसे एक और रिक्वेस्ट, आपको हुकूमत के डिफरेंट लेवल पे, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको पॉजिटिव आ जाता है, वो आइसोलेशन सेंटर्स में हैं, उनको इंतज़ामिया भी फ़ोन करती है, उनको सेहत खाते डिपार्टमेंट से भी फ़ोन आते हैं। आप उनके साथ कोऑपरेट करें और जो इन्फॉर्मेशन वो चाहते हैं, चाहे आपको दिन में अलग अलग जगह से कॉल्स आएँ, आप कोऑपरेट करें ताकि आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसी इन्फॉर्मेशन से हम आपकी मदद कर सकेंगे। हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि जिनको ज़्यादा ज़रूरत है हम ये डिटर्मिन करते हैं, उनके पास पहली हमारी टीम्स पहुंचती हैं। तो कुछ देर, कुछ ताख़िर हो सकती है आप तक पहुंचने में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान।